प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है श्रृंगार रस। इसमें से बेटे एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है ना। कोई भी ऐसी परीक्षा, चाहे एचटेट हो, सीटेट हो, नेट हो, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। लक्षण, स्थाई भाव, प्रकार, ये सब मैंने विस्तार से इसमें दे दिया है। इसलिए इस वीडियो को एक बार ध्यान से समझ लो। जिंदगी में कभी भी श्रृंगार रस दोबारा पढ़ने की बात नहीं करोगे, समझ में आ जाएगा। इसका पूरा डिटेल मैंने पहले पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स में पहले दे रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। ये है श्रृंगार रस। 9 रसों की संख्या मानी गई है। इनमें एक पहला जो रस है बेटे, वो होता है श्रृंगार रस। कौन सा होता है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का जो लक्षण है वो क्या है? बोले नायक नायिका के सौंदर्य, प्रेम, विरह, बसंत ऋतु, रूठना, मनाना आदि का यदि वर्णन हो तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है। नायक नायिका की जगह पर पति पत्नी भी आ सकता है। नायक नायिका, पति पत्नी, राधा कृष्ण, लवर लवरी, प्रेमी प्रेमिका, किसी की भी सुंदरता, प्रेम, विरह, वेदना, बसंत ऋतु, उनका रूठना, मनाना, इनके वर्णन में हमेशा श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो होता है रति। कौन सा होता है? रति। रति, रति मीन्स प्रेम। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, इसका स्थायी भाव क्या होता है? मिलन रति। विप्रलंब या वियोग श्रृंगार, इसका स्थायी भाव होता है बेटे विरह रति। फिर देखो आगे, संयोग श्रृंगार, नायक नायिका का मिलन प्रसंग। याद रखना, मिलने में संयोग है और जुदाई या विरह हो तो वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस के देवता हैं भगवान श्री कृष्ण या कामदेव या विष्णु। श्रृंगार रस की उपाधि है रसपति, रसराज, रसेश्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि रसराज किस रस का दूसरा नाम है तो रसपति, रसराज, रसेश्वर, ये नाम श्रृंगार रस के हैं। तो श्रृंगार रस का वर्ण कौन सा है? श्याम वर्ण। आश्रय इसमें क्या होता है? नायक है ना। नायक बता चुका हूं आश्रय क्या होता है। तो आश्रय है नायक, आलंबन है नायिका। जिसमें जाग रहा है वो आश्रय है, जिसको देख करके जाग रहा है वो आलंबन है। और आलंबन की चेष्टाएं, नायिका का हंसना, मुस्कुराना, रूठना, चंचल चितवन, हाव भाव, ये उद्दीपन कहलाता है। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं, कटाक्ष, आलिंगन, चुंबन। फिर संचारी भाव होते हैं लज्जा, हर्ष और चपलता। याद रहेगा ना बेटा? इसको अच्छे से जो है एक बार देख लीजिएगा, पक्का हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देखो। श्रृंगार रस के हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन कहलाते हैं? बिहारी लाल। बिहारी लाल हिंदी में श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। याद रहेगा ना? अब देखो, और वियोग श्रृंगार के सम्राट कवि हैं सूरदास जी महाराज। सूरदास जी। तो देखो पहला दुआ देखिए कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत हैं नैन नहीं सो बात। ये बिहारी सतसई का बड़ा फेमस दोहा है। इसमें राधा और कृष्ण जी का वर्णन है। राधा जी अंदर बैठी हैं अपने मम्मी डैडी के पास और कान्हा जी बाहर खड़े हैं अपने मित्रों के साथ। कान्हा जी ने राधा जी को बाहर आने के लिए कहा। देखो शब्द देखिए क्या, कहत, बाहर आने के लिए कहा। नटत माने नाटगी, बाहर कैसे आऊं? मम्मी डैडी बैठे हैं, बाहर आने से मना कर देती हैं। रीजत, कृष्ण जी रीझ जाते हैं कि आप बाहर मत आइए देवी जी, पर आपका मना करने का स्टाइल जबरदस्त था। इसे कहते हैं रीझना।
अब राधा जी देखती हैं कि मेरे बाहर नए आने से ये बड़े खुश हो रहे हैं, तो ये देखा तो उन्होंने मुख फेर लिया। हाँ, और जैसे आजकल की राधाएं मुख फेर लेती हैं, तो मुख फेर लिया मीन्स खिंच गई वे। फिर सोचा कि कहीं मैंने मुख फेर लिया तो वे नाराज होकर न चले जाएं, वे नाराज होकर चले जाएं और फिर दोबारा न आए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वे यहीं पर खड़े हैं कि चले गए हैं, ये जानने के लिए राधा जी ने पीछे मुड़ के देखा तो शब्द देखिए है मिलत, दोनों के नेत्र मिले, आंखें चार हो गई, खिलत। हिंदी में मुहावरा भी होता ना, आंखें चार होना मीन्स प्यार होना, तो मिलत खिलत, कृष्ण जी खिलखिला के हंसे, लजियात राधा जी शर्मा गई। शब्दों का चमत्कार देखो बिहारी लाल जी का। इसीलिए कवि बिहारी को क्या कहते हैं कि बिहारी के दोहरे जो नावक के तीर, के सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैन नहीं सो बात। इस प्रकार भरे घर में आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं नायक नायिका श्री कृष्ण और राधा जी। तो प्रेमियों की भाषा ऐसी ही होती है, वे बिना बोले भी बोल लेते हैं। तो बेटे इसमें हो जाएगा संयोग श्रृंगार। कौन सा हो जाएगा इसमें? संयोग श्रृंगार। याद रहेगा ना? तो ये है संयोग श्रृंगार। आगे देखो फिर दूसरा दोहा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोहन हसे देन कहे नट जाए। इसमें भी नायक नायिका का कितना सुंदर वर्णन बिहारी ने किया। देखिए, बतरस लालच लाल की, श्री राधा जी कान्हा जी से मधुर मधुर मीठी मीठी बातें कर रही हैं। अब कृष्ण जी बोले कि अब मेरा जाने का समय हो गया है और मैं अब चलता हूं, मैं फिर कल मिलूंगा। तो बतरस लालच लाल की, तो श्याम सुंदर जी की बातों में उत्पन्न आनंद के लालच के कारण मुरली धरी लुकाए, राधा जी कान्हा जी की मुरली को छुपा देती हैं। मुरली धरी लुकाए, अब कृष्ण कहते हैं मेरी मुरली मुझे दे दे राधा। सोह करे बोहन हंसे, अब राधा जी सोह खाती हैं कि मेरे पास नहीं है आपकी मुरली। सोह करे, ठीक है ना, कसमें खाती हैं। बोहन हंसे, अब कृष्ण जी मान लेते हैं कि इसके पास नहीं है, तो बोहन हंसे, फिर वे हंस भी पड़ती हैं। इसका मतलब मेरे पास ही है। देन कहे नट जाए, और जब श्री कृष्ण जी मुरली देने के लिए कहते हैं तो वे हंस पड़ती हैं और देने से मना कर देती हैं, मुरली देने से मना कर देती हैं। तो इस तरह से बेटे यहां पर संयोग श्रृंगार का कितना सुंदर वर्णन है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। तो प्यार में ऐसा ही होता है, रूठना मनाना है ना, हट करना। अभी देखिएगा, ये सूरदास जी का बड़ा फेमस जो है, अच्छा इसमें भी श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजई, ये सूरदास जी का पद है, बड़ा विशेष पद है। जब श्री कृष्ण जी वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आ जाते हैं और गोपियां विरह वेदना में चूर होती हैं और श्री कृष्ण जी उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन, मथुरा से वृंदावन भेजते हैं, तो श्री कृष्ण के संदेश को लेकर के उद्धव जी वृंदावन आते हैं और गोपियों से चर्चा करते हैं। तब गोपियां क्या कहती हैं, देखिए कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई, कि बिना गोपाल के ये कुंजे हमारे लिए बैरिन बन गई हैं। हे उद्धव, बिना गोपाल के ये कुंजे हमारे लिए बैरिन बन गई हैं कि तब ये लता लगती अति शीतल,
अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। तब तो ये लताएं कब, जब श्री कृष्ण जी हमारे साथ इन लताओं में कुंजनों में बैठते थे, तब तो ये लताएं हमारे लिए अत्यंत शीतल लगती थी। पर अब भई विषम ज्वाल की पुंजई, पर अब ये लताएं, ये कुंजने हमारे लिए भयंकर जहरीली ज्वाला की तरह हो गई हैं और हमारे हृदय को जलाती रहती है। तो इससे सिद्ध होता है कि यहां पर वियोग श्रृंगार है। ये कौन सा बेटे? तो इसमें संयोग श्रृंगार, इसमें वियोग श्रृंगार है। ये फोर्थ पंक्ति देखिए, ये रामचरितमानस की बड़ी फेमस पंक्ति है। जब सीता जी का रावण के द्वारा हरण हो जाता है और प्रभु श्री राम जी सीता जी के वियोग में छटपटाते हैं, तो उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे किया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आश्रम देखा जानकी ही ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। आश्रम में जब प्रभु श्री राम जी प्रवेश करते हैं और वहां सीता जी उनको दिखाई नहीं देती, तो आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं, छटपटा उठते हैं। लक्ष्मण जी अनेक प्रकार से समझाते हैं कि भैया सीता जी मिल जाएंगी। तब राम जी सीते 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 ऐसा विलाप करते हैं। तो उसी की यहां पर झांकी देखिएगा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। हे मेरी मृग नैनी जानकी, तुम कहां खो गई हो? हे पक्षियों, हे मृगों, हे भ्रमरों, हे पंक्तियों, क्या तुमने मेरी मृग नैनी सीता को देखा है? तो राम जी यहां पर जानकी जी के वियोग में विलाप कर रहे हैं। तो यहां हो जाएगा बेटा वियोग श्रृंगार रस। याद रहेगा ना, वियोग श्रृंगार। अब ये आपको कमेंट में लिख करके मुझे बताना है कि इसमें कौन सा रस होगा। ठीक है, संयोग श्रृंगार होगा कि वियोग श्रृंगार होगा। के राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई। सीता राम जी के विवाह का प्रसंग है। राम जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं। राजा जनक जी सिंहासन पर बैठे हैं। सीता जी वरमाला लिए खड़ी हैं और भगवती जानकी जी राम को देखना चाहती हैं। पर भारतीय मर्यादा है, कैसे देखें? भारत की मर्यादा क्या कहती है? अपने पिता के सामने लड़की अपने होने वाले पति को और हो चुके पति को भी नहीं देख पाती। लेकिन सीता जी क्या करती हैं? राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई। सीता जी अपने कंगन को यूं करती हैं और यहां राम जी बैठे हैं, तो राम जी का सीधा प्रतिबिंब सीता जी के कंगन में पड़ा और बार बार सीता जी ने अपने कंगन को देखा और देख करके प्रसन्न हो रही हैं। इतने में जनक जी कहते हैं अपनी पत्नी सुनैना जी को कि सुनैना, कि मैंने अपनी बिटिया सीता के लिए जो कंगन बनवाए थे, इससे पूछो वे कंगन इसे पसंद है कि नहीं है। और तब सुनैना जी आती हैं कि बेटी तुझे कंगन पसंद है? अब सीता जी कहती हैं कंगन बिल्कुल फिट है, कति पसंद है। तो इसमें राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई। तो बेटा इसमें कौन सा रस है, ये कमेंट में लिख करके आप जरूर बताएंगे। और इस टॉपिक को बार बार जो है देखिएगा, वीडियो बार बार देखेंगे। कोई भी परीक्षा हो, इस टॉपिक को पूरा देख करके जाएं, निस्संदेह रस में आपको सफलता मिलेगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, औरों का भी भला करिए। राधे 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 राधे।